स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, 3 चैप्टर हुए थे। उत्तर प्रदेश की नदियाँ और एक उत्तर प्रदेश का विशेष परिचय और उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इन सभी चैप्टरों से संबंधित आज MCQs आपको कराए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, जो कि आपको अधीनस्थ सेवा के लेखपाल, चाहे वो चकबंदी हो या फिर राजस्व, जेल वार्डन, फायरमैन, हॉर्स राइडर, UPSI, यूपी पुलिस, इसके अलावा जो राज्य भर की परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए ज़रूरी है। और कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, दृढ़ संकल्प है, तो आप चाहे जितने भी आप नीचे स्तर के हों, आपको वो उच्च स्तर तक बना सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज MCQs कराए जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं करता हूं हर बार, कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप इन तीनों टॉपिकों को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, तभी इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन टॉपिकों को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक फीड हो जाएगा। आप अच्छी तरह से इन टॉपिकों के अलावा से समझकर क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं भाई। आपको जिस राज्य में है, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है कि आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा एक उत्तर प्रदेश का विशेष परिचय, तो उसमें आपको सारी जानकारी आपको दी हुई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है प्रदेश का वो कौन सा राज्य, जिला है, जनपद है, जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, याद कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है सहारनपुर। और सहारनपुर को एक चीज़ और बता दूं, जो यमुना नदी है वो सहारनपुर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बॉर्डर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होकर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लें। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। फिर चौथा ऑप्शन दिया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, तो आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि चौथा, यानी कि 3 उससे बड़े राज्य होंगे। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। यानी कि इसमें जो ऑप्शन सही है वह है बी। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन दिया है दलदली, दूसरा ऑप्शन दिया है कंकरीली पथरीली, तीसरा ऑप्शन दिया है महीन जड़ोल, चौथा ऑप्शन दिया है भूर। तो दोस्तों, मैंने भाबर क्षेत्र पढ़ाया था, आपको याद होगा कि भाबर क्षेत्र जो है, कम से कम इसकी चौड़ाई, सबसे उत्तरी भाग है जो उत्तर प्रदेश का ऊपरी भाग जो है उत्तराखंड और नेपाल से लगा हुआ है, करीब 34-35 किलोमीटर की चौड़ी बेल्ट है, जो सहारनपुर से महाराजगंज तक फैली हुई है। ठीक है, याद है ना। तो मैंने बताया था कि बड़े बड़े शिलाखंड, ठीक, यानी पहाड़ों के बड़े बड़े शिलाखंड पानी के बहाव से वहाँ पे कटे हुए हैं। ठीक है, तो नदियाँ उसके नीचे जाकर विलुप्त हो जाती हैं, फिर तराई क्षेत्र से निकलती हैं। दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र में बनाते हैं, लेकिन जो भाबर क्षेत्र का इलाका है वहाँ की मृदा जो है कंकरीली और पथरीली है। ठीक है, कंकरीली पथरीली, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो भाबर क्षेत्र है वहाँ पे कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। याद कीजिएगा, जब मानसून पूर्व से
पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, बंगाल की खाड़ी में पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो ऊपर उठता है, यदि घटता है, मानसून घटता है, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर आता है तब घटता है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग में बारिश होती है, अच्छी तरीके से होती है, नीचे वाले भाग में नहीं होती। तो मथुरा आप याद रखिएगा, जो मथुरा है जिला, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में, ठीक है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन दिया हुआ है बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि वर्षा सबसे कम कहाँ होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो दोस्तों, सबसे सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सबसे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, गोरखपुर में होती है, याद रखिएगा, सबसे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। और मैंने बताया था कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोरखपुर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे आएगा भी। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर नदी वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया हुआ था। कुछ क्लियर तरीके से इमेज नहीं आ रही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो यह है, सोनभद्र जिला को स्पर्श करती हैं कितनी राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? इसमें दिया हुआ है 2 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 3 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं और 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों, एक विशेष परिचय आपको मैंने बताया था, वीडियो बनाया था, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैप के द्वारा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश ज़िले में जो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो कौन सा ज़िला बनाता है, तो मैंने बताया था तो सोनभद्र बनाता है। अब कितने ज़िलों से बनाता है, कितने राज्यों से बनाता है, कितने राज्यों से बनाता है, तो मैंने बताया था बिहार से बनाता है, झारखंड से बनाता है, छत्तीसगढ़ से बनाता है और मध्य प्रदेश से बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है, कि इसका ऑप्शन सही है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऑप्शन देख लेते हैं, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक, विंध्याचल, ठीक है। कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो दोस्तों, मैंने बताया था प्राचीनतम शैलों से निर्मित एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद कीजिए, 9 राज्य हैं जिनकी सीमा मिलती है, मैंने बताया था, जिसमें से एक दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी, राजस्थान की मिलती है सीमा, उस सीमा में मथुरा और आगरा आते हैं, याद रखिएगा। हरियाणा से मिलती है तो उसमें अलीगढ़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर जैसे ज़िले आते हैं। दिल्ली से गाज़ियाबाद की भी सीमा मिलती है, गौतम बुद्ध नोएडा से भी मिलती है, ठीक है। यानी पंजाब से इसमें जो है सीमा नहीं मिलती है, उत्तर प्रदेश की पंजाब राज्य से सीमा नहीं मिलती है, ठीक। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कहाँ है? तो इसमें जिला नहीं दिया हुआ है, वरना जिला दिया होता आप गोरखपुर लगाते। सबसे कम मथुरा, तो ऑप्शन दिया हुआ है तराई क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पूर्व गंगा का मैदान, तीसरा ऑप्शन है मध्य गंगा का मैदान और चौथा ऑप्शन है पश्चिम गंगा का मैदान। तो दोस्तों, MCQs करा रहा हूँ, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। सर्वाधिक वर्षा अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइए। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है, उत्तरी भाग है जो, ठीक है, वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, यानी तराई क्षेत्र का जो इलाका है वहाँ पे वर्षा काफ़ी अच्छी होती है, तभी वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तराई वाला एरिया में पानी की कमी नहीं होती, इसलिए धान की खेती और गन्ने की खेती होती है, मैंने बताया था तराई क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होती है।
पानी की कमी नहीं होती, लोग पानी बेधड़ वहाँ पे खर्च करते हैं। ठीक है, मैं भी तराई क्षेत्र का रहने वाला हूँ, पानी बेधड़ खर्च करते हैं और बारिश भी खूब होती है बरसात के मौसम में। ठीक है, आप में से कोई तराई क्षेत्र और अपने ज़िले का नाम जान रहते हो और तराई क्षेत्र के हो तो प्लीज़ कमेंट के बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो ऑप्शन दिया हुआ है सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वो ही करा रहे हैं। ठीक है, तो निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। ठीक, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा जिला सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, किस जिले का, तो लखीमपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर आपने वो सही किया होगा तो ये भी आप सही कर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चौथा है। ठीक है, चौथा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो मैंने कुछ जिले बताए थे आपको जिनकी सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से जिले बताए थे, एक ही अंतर्राष्ट्रीय एक ही देश के साथ सीमा संपर्क करती है भारत उत्तर प्रदेश की, वो है नेपाल। ठीक है, तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, इनकी सीमा स्पर्श करती है। तो आप देखिए ऑप्शन में, देखिए बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है, बस्ती नहीं नाम लिया मैंने। ठीक है, यानी कि बस्ती की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, बस्ती की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा, निम्न जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद जिला कौन है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है उसी में से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। तो दोस्तों ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर जो है वाराणसी। इन जिलों में जो 4 जिले दिए हैं इनमें सबसे छोटा जिला वाराणसी है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल के बराबर कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। याद कीजिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का मैंने कितना बताया था, उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल बताया था, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल बताया था, 7.3%। उस हिसाब से इसका चौथा ऑप्शन सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, किस देश की सीमाएं, याद कीजिएगा। ठीक है, अगर पता है तुरंत कमेंट कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश विशेष चलता रहेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। निम्न देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती, तो ऑप्शन दिया है चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग अगर जो नहीं जानते होंगे तो भूटान लगाएंगे, चीन लगाएंगे, बांग्लादेश लगाएंगे, नेपाल लगाएंगे, लेकिन जो नेपाल लगाएंगे उनका सही होगा, जो इसके अलावा 3 ऑप्शन पर लगाएंगे उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन, नेपाल। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी के 32 में उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल कौन सा जनपद है। तो ऑप्शन दिया है शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। ठीक है, अब इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों शामली। ठीक है, शामली जो है 8वां NCR से यानी कि राष्ट्रीय राजधानी से लगा हुआ जनपद है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन दिया हुआ है 6, 7, 8, 9। बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो दोस्तों मैंने बताया था 9 राज्यों से मिलती है। 9 राज्यों से। आपने एक विशेष परिचय देखा हो उत्तर प्रदेश का चैप्टर 2, तो आपको सब कुछ पता होगा। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, भारत के जो अन्य राज्य हैं 9 राज्यों के साथ उसकी सीमा लगती है, जिसमें से एक दिल्ली राजधानी भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो ऑप्शन है गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती। याद कीजिएगा, मैंने जिले बताए थे, अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह बताया गया था कि स्पर्श नहीं करती, तो बस्ती स्पर्श नहीं करती, तो बस्ती को आप हटा दीजिए। ठीक है, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, बस्ती। तो आपको बता दें कि बलिया की सीमा जो है वो बिहार से स्पर्श करती है, गोरखपुर की किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती है, यानी कि महाराजगंज जो है वो बॉर्डर पर है। ठीक है, वहाँ पर स्पर्श करती है नेपाल से। ठीक है, यानी कि महाराजगंज सही ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, याद कीजिएगा, नीचे वाला एरिया मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। मैंने बताया था, याद कीजिए, कि बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, जो पठारी एरिया है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ललितपुर से सोनभद्र। इसमें कौन कौन से ज़िले मैंने बताए थे? इसमें महोबा भी पड़ता है, यानी कि महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, महोबा बुंदेलखंड का क्षेत्र का एरिया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर अभी मैंने जिक्र किया था। ठीक, गोरखपुर का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो साथ में बताया था। ऑप्शन दिया है घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। इसका उत्तर आप खुद दीजिए, स्वयं दीजिए, कमेंट के माध्यम से दीजिए। ठीक है, मैंने बताया था, और जो अपना चैप्टर पढ़ाया था पहला नदियाँ, उसमें भी बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? ठीक है, जिनका उद्गम हिमालय से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा नदी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जब नदियाँ बताया था, तो उद्गम के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, ये मैंने बताया था, कितने भागों में विभाजित किया जाता। तो उसमें 3 भाग मैंने बांटे थे। पहला भाग था जो हिमालय से जिन नदियों का उद्गम है उत्तर प्रदेश में, वो नदियाँ कौन सी हैं, और जो पठारी भाग, ठीक, जो पठारी भाग से निकलती हैं नदियाँ, जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, वो कौन सी नदियाँ हैं। इसके अलावा दलदली क्षेत्र या फिर किसी राज्य से निकलती हैं, वो नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कूट जो दिया हुआ है, इसमें कूट दिए हुए हैं। पहला जो कूट है वो पहला दूसरा, यानी पहला और दूसरी नदी। फिर दूसरा कूट है दूसरा तीसरा, यानी दूसरी तीसरी नदी। तीसरा कूट है पहला या फिर पहली या तीसरी नदी, या फिर चौथा कूट है तीसरी या चौथी नदी। तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो कूट है, ठीक है, उस पर कौन सा कूट है। तो पहले बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो रामगंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक है, यानी कि गंगा की बाईं ओर से निकलने वाली नदियों में आती है रामगंगा और शारदा नदी। शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती भी घाघरा की सहायक नदी। घाघरा की 2 सहायक नदी है, शारदा और घाघरा। ठीक है, लेकिन ये बाईं ओर से निकलती है, हिमालय के क्षेत्र से होकर निकलती है। ठीक है, गोमती नदी दलदली क्षेत्र से निकलती है। बेतवा नदी पठारी भाग से निकलती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस हिसाब से गोमती और बेतवा नदी हिमालय से इनका उद्गम स्थान नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है सी है, गोमती और बेतवा नदी जिनका उद्गम स्थान हिमालय से नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अधीनस्थ सेवा की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? दोस्तों सिंचाई टॉपिक अभी नहीं हुआ, लेकिन सिंचाई टॉपिक बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। इसीलिए चैनल पर लगातार बने रहिए, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आपकी विशेष जानकारी फ्री में आपको मिल रही है, ठीक है, फ्री में मिल रही है, ठीक है। इसीलिए एमसीक्यूज़ भी कराए जाएंगे, 3-4 चैप्टर होने के बाद आपके फिर एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे, जिसमें आपको रिवीजन भी होता चले, ठीक है, आपका रिवीजन भी होता चले, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है नहर, तालाब, नलकूप, कुआं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नलकूप। नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक, याद रखिएगा। भारत में भी नलकूप सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत माना जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए किसान नलकूपों से सिंचाई करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये एमसीक्यूज़ थे, ठीक है, इन्हें आप लिख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको दिमाग में फिट कर लीजिए। दोस्तों निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, ठीक है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वाली की राय बदल जाती है। जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आप लेखपाल बन जाइए, जेल वार्डन, फायरमैन या फिर दरोगा बन जाइए, पुलिस बन जाइए। जो आपकी बुराई कर रहे होंगे कि ये बैठा पढ़ाई कर रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आप बन जाएंगे, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके प्रति होंगे वो सारे बदल जाएंगे। वरना आप में बुराइयाँ खोजते उनकी ज़िंदगी जानी है, ठीक है। सफलता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने बताई। उत्तर प्रदेश का दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, अधीनस्थ सेवाओं की विभिन्न परीक्षाएं और लेखपाल की परीक्षाएं, चाहे वो चकबंदी हो, राजस्व हो, जेल वार्डन, फायरमैन, हॉर्स राइडर, ठीक है, राज्य वर्ग की जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपने 3 चैप्टर जो हैं अगर उन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए उन्हें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।